1984 सिख विरोधी दंगों के बाद पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ा हिलती है। उन्होंने ये बयान इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिखों के कत्लेआम को लेकर दिया था। तब से लेकर आज तक कांग्रेस का निजाम भले ही बदल गया हो, लेकिन उसकी नीति बिल्कुल नहीं बदली। पार्टी की कमान अब सोनिया गांधी से होते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे तक आ पहुंची है, लेकिन कांग्रेस अपनी जिस नीति के तहत दंगाइयों को बढ़ावा देती आई है वो बदस्तूर जारी है। दिल्ली एमसीडी चुनावों से पहले आए सर्वे में भले ही कांग्रेस जनता की नजरों में साफ हो चुकी हो, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए पार्टी ने अपने चुनाव समिति का ऐलान किया और उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को भी जगह दी है, जबकि जगदीश टाइटलर का नाम 1984 में हुए दिल्ली दंगों में भी आ चुका है। इसके बाद अब हंगामा मचना तय है। बीजेपी ने भी इसका जबरदस्त विरोध करते हुए कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए हैं और जमकर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को दिल्ली चुनाव समिति में शामिल कर सिखों के घावों पर नमक छिड़का है। बीजेपी ने इस चुनावी मौसम में इसे बड़ा मुद्दा अभी से बना लिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि 1984 दंगों के पीड़ितों के घाव पर नमक छिड़कने के लिए कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को चुनाव समिति का सदस्य बनाया है। इससे पहले ये सज्जन कुमार को डिफेंड कर चुके हैं, फिर टाइटलर को प्रमोट किया। राजीव गांधी कहते थे कि बड़ा पेड़ जब गिरता है कांग्रेस सिखों से घृणा करती है। बीजेपी के कुछ दूसरे नेता भी कांग्रेस को सिख विरोधी बताते रहे हैं और इस फैसले को शर्मसार करार देते रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस जगदीश टाइटलर को अपनी दिल्ली राज्य चुनाव समिति में शामिल करके 1984 के नरसंहार के सिखों के घावों पर नमक छिड़क रही है। इससे पता चलता है कि 1984 में राजीव गांधी और उनकी टीम ने जो किया उससे उन्हें कोई पछतावा नहीं है। दरअसल जगदीश टाइटलर का नाम 1984 के दिल्ली दंगों में आ चुका है। कई सालों से कांग्रेस ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। पार्टी में वो हाशिए पर थे, उन्हें बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता था। दिल्ली कांग्रेस चुनाव समिति में जगदीश टाइटलर को शामिल करने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 20 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की। जगदीश टाइटलर को इस समिति का सदस्य बनाया गया। इसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। चुनाव आयोग ने नामांकन प्रक्रिया के लिए 68 रिटर्निंग ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही 250 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने 11 जिलों के डीएम को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाया है। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। नामांकन के दौरान सेंटर से 100 मीटर की दूरी तक रोड शो की इजाजत नहीं है। एकीकृत नगर निगम की चुनाव 4 दिसंबर और मतगणना 7 दिसंबर को होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू की गई है।